नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है समकालीन काव्य। समकालीन काव्य और काव्यकार जो हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमारा जो है समकालीन तैयार नहीं होता है। हिंदी के विद्यार्थियों के साथ ये एक समस्या होती है कि उनकी जो समकालीन रचनाएं हैं वो तैयार नहीं हो पाती। हम सूरदास का रट लेते हैं, तुलसीदास का रट लेते हैं, जायसी की रचना रट लेते हैं, लेकिन जो बाद की रचनाएं हैं समकालीन या फिर कहे कि नई कविता के जो कवि हुए हैं, इन सब को जो है याद करने में बड़ी समस्या होती है। तो आज हमने दो समकालीन कवियों को लिया है, उन्हीं को हम एकदम से बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। हमारी क्या खासियत है कि हम यहाँ पर आराम से एकदम से बेहतरीन ट्रिक से याद करते हैं, क्लास में ही चीज़ों को रट लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। लीलाधर जगुड़ी बहुत महत्वपूर्ण काव्यकार हैं, ये समकालीन कवि हैं। और दूसरे हैं उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश हैं और लीलाधर जगुड़ी हैं। इनकी रचनाओं को अक्सर पूछा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि लीलाधर ये उदय प्रकाश की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। उदय प्रकाश की कहानियों को पूछा जाता है, तो आप सब बताएंगे कि उदय प्रकाश की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ हम काव्य पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी बाकी है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। दोस्तों, ये खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अनुभव के आकाश में चांद भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है। अनुभव के आकाश में चांद। और नाटक जारी है, इसको भी ध्यान में एकदम से जहन में अपने डाल लीजिए कि नाटक जारी है किसका अगर पूछता है तो किसका है? लीलाधर जगुड़ी का है। तो इसको याद कैसे करें? अब इतनी सारी रचनाएं हैं, तो आइए देखते हैं। लीलाधर जगुड़ी, इसको हमने याद किया था कि लीला, जब गांव में राम लीला होती है तो उस समय क्या माहौल बनता है, उसी पे हमारी ट्रिक है। हम क्या करते हैं, रचनाकारों को और रचनाओं से लिंक करके याद करते हैं। जब रामलीला शुरू होती है तो क्या होता है? शंख बजती है ना। देखो, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, जब रामलीला शुरू होती है तो शंख बजाई जाती है। तो लीला जब शुरू हो रही, क्या हो रहा है? शंखमुखी शिखरों पर शंख बजाई जाती है और नाटक जारी हो जाता है। नाटक क्या हो जाता है? जारी हो जाता है और यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में रात अब भी बाकी मौजूद है। और ये सब कब होता है? रात में होता है। रात अब भी मौजूद है। रामलीला जो होती है वो रात में ही होती है ना। तो रात अब भी मौजूद है, जब रामलीला हो रही है रात अब भी मौजूद है। और ये सब बची हुई पृथ्वी पर होता है। लीला कहाँ होती? पृथ्वी पे ही तो होगी ना। लीला कहाँ होगी? पृथ्वी पर होगी। और घबराए हुए शब्द, जो लोग देखो नए पात्र होते हैं रामलीला में, वो बड़े घबराए हुए, मतलब बड़ी घबराहट होती है कि हम कैसे प्रस्तुत करें चीज़ों को। तो लीला करने में घबराहट हो रही है। क्या हो रहा है? घबराहट। घबराए हुए शब्द, एग्जाम में अगर पूछ ले कि घबराए हुए शब्द किसका है तो तुरंत याद आना चाहिए कि लीला करते समय हमें घबराहट होती है, रामलीला में घबराहट होती है। तो किसका हो जाएगा? लीलाधर जगुड़ी का हो जाएगा। भय भी शक्ति देता है, हमें भय लग रहा है लेकिन एक अंदर से शक्ति मिल रही है, नहीं हमें इस पाठ को अच्छे से प्रस्तुत करना है लोगों के सामने। भय भी शक्ति दे रहा है हमें। घबराए हुए शब्द हैं। अनुभव के आकाश में चांद, और क्या है? हमें अनुभव मिल रहा है। वो चांदनी रात में आकाश के नीचे हमें क्या मिल रहा है? अनुभव मिल रहा है। हमें घबराना नहीं चाहिए, ईश्वर की अध्यक्षता में। और यह सब जो है ईश्वर की अध्यक्षता में होता। हम ईश्वर का ही तो पाठ करते हैं। जो हम वहाँ पे एक्टिंग करते हैं, कोई राम बना है तो कोई लक्ष्मण बना है, कोई सीता मैया बना है, तो क्या कर रहा है? ईश्वर की अध्यक्षता में सारी लीलाएं होती है। तो ईश्वर की अध्यक्षता किसका हो जाएगा? लीलाधर जगुड़ी का हो जाएगा। लास्ट में है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। और लास्ट में क्या हो जाता है?
ये जो सारी चीज़ें खबर के रूप में चल रही थी वो ढक जाता है, मतलब पर्दा लास्ट में गिर जाता है। रामलीला में लास्ट में खबर का मुंह विज्ञापन से ढक जाता है। एकदम आसान सी है। लीला जब शुरू होती है तो शंख बजाई जाती है, नाटक जारी हो जाता है इस यात्रा में, और सब यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये सब कब हो रहा है? रात अब भी मौजूद है तब होता है, और बची हुई पृथ्वी पर हो रहा है। जो लोग उसमें हैं बड़े घबराए हुए हैं, भय उनको लग रहा है, भय भी शक्ति देता है, लेकिन वो अनुभव के आकाश के नीचे करते हैं। ये सब ईश्वर की अध्यक्षता में करते हैं, और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। लास्ट में क्या हो जाता है? सबका मुंह जो है वो ढक दिया जाता है पर्दे से। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक? ये तो याद हो गया होगा। आइए हम देखते हैं उदय प्रकाश, इनका बस 4 काव्य यहाँ पे है। उदय प्रकाश का पूछ लेता है अबूतर कबूतर सुनो कारीगर। इनके तीनों चारों अक्षर पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। तो उदय प्रकाश हैं, इसको हमने याद किया जब उदय होता है, प्रकाश जब होता है, उदय जब सूर्य हो जाते हैं तो जिसके यहाँ घर वर बनता रहता है तो कहते हैं सुनो कारीगर, मतलब अब सुबह हो गई, अब आ जाओ, जुट जाओ। अबूतर कबूतर मत करो, मतलब उदय हो गया है, उदय हो गया है, सूर्य का उदय हो गया है। अब सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर मत करो, और जो रात में हारमोनियम बजा रहे थे उसको छोड़ो, का से कबूतर पढ़ना बंद करो। उदय हो गया है तो क्या होगा? कारीगर को बुलाओगे, कहोगे कबूतर कबूतर मत करो, रात का जो हारमोनियम बजा रहे थे वो बंद करो, का से कबूतर अब बंद करो। तो बस एकदम आसान सी टिक है। उदय हो गया है, और जब उदय हो गया तो सुनो कारीगर बुलाओगे, सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर मत करो, रात का हारमोनियम जो बजा रहे थे अब बंद कर दो, सुबह हो गई है, का से कबूतर खत्म करो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को रचनाएं ये जो भी मैंने बताया याद हो गई होंगी। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।